नाज़रीन आदाब, मैं यमन ख़ान आप सभी का प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में इस्तक़बाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल आपको सूफियाना पैगाम और मौसीक़ी से वाकिफ़ कराना है और दीगर दरगाहों की ज़ियारत कराना है। हम अपने हर एपिसोड में सूफ़ी फ़लसफ़े और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर माहिर तसव्वुफ़ से बातचीत भी करते हैं। तो आइए आज का ये सिलसिला खुदा का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस सफ़र की आखिरी नशिस्त में आज हम जानेंगे सही माने लफ्ज़ तसव्वुफ़ के। ज़ियारत करेंगे 5 सबसे मारूफ दरगाहों की। और रिवायत के मुताबिक डूबेंगे रंग की मौज में। आइए नाजरीन, अब जानते हैं कि तसव्वुफ़ का इल्म आखिर है क्या। इसके मकासद और पैगामात पर कुछ रोशनी डालते हैं। इल्म तसव्वुफ़ खुदा की मखलूक को आपस में अमन व आतिशी के साथ रहने की तलक़ीन करता है। तसव्वुफ़ दरअसल सूफ़ लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब होता है ऊन। यानी ये उन बुजुर्गाने दीन की खिदमत की जानिब इशारा करता है जिन्होंने इब्तिदा में सिर्फ ऊन का लिबादा ज़ेब-ए-तन करके मखलूक खुदा की खिदमत की और एक गुदड़ी या रज़ाई लपेट के सहारे अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा खुदा की इबादत और तस्लीम व रज़ा के सहारे गुजार दिया। तसव्वुफ़ के बुनियादी सुतून खुदा पर कामिल यकीन, खल्क़े खुदा के साथ बेहतर सलूक और अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें खुश रहना है। तसव्वुफ़ किब्र गुरूर को हमेशा मना करता है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही ज़ेब देता है कि वो खुद पर तकब्बुर करे। बंदे को तो सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। इल्म तसव्वुफ़ के मुताबिक इंसान को हर इंसान से बग़ैर रंग, नस्ल और मजहब के फ़र्क के आपस में प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और हर एक शख्स की तकलीफ़ में उसका शरीक रहना चाहिए। हिंदुस्तान में अपनी इन्हीं तालीमात की वजह से तसव्वुफ़ की शाखें इतनी फूली फली हैं कि हिंदुस्तान की तमाम रूह ज़मीन पर औलिया इकराम की मज़ारात का एक सिलसिला मौजूद है, जहां लोग अक़ीदत से सर झुकाते हैं और आपसी मोहब्बत और अमन का सलीका सीखते हैं। तसव्वुफ़ सही लफ्ज़ है जिसको अंग्रेज़ी में सूफ़ीज़म कहा जाता है। इसकी बुनियाद कुरान और हदीस और सुन्नत पर है। ये कहना कि तसव्वुफ़ गैर इस्लामी है, जहालत की निशानी है। तसव्वुफ़ के सारे मराकिज़ इस्लाम में मौजूद हैं और जो बाहरी एलिमेंट उसमें आया है वो सिर्फ रिचुअल और कस्टम्स की हद तक आया है। इस्लाम जब हिजाज़ से बाहर निकला, ईरान, सेंट्रल एशिया और दूसरे ममालिक में गया, उस वक्त इस्लाम के जो ये दाई इस्लाम का पैगाम ले गए, जिन्हें सूफ़ी हज़रात कहा जाता है, इन्होंने वहाँ के लोकल कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की आबहवा के साथ एडजस्टमेंट किया। तसव्वुफ़ का जन्म चाहे अरब की सरज़मीन पे हुआ हो या अजम के इलाक़ों में हुआ हो, तसव्वुफ़ जो है वो चाहे सेंट्रल एशिया में पैदा हुआ हो, चाहे ईरान और अफ़गानिस्तान में उसने चलना सीखा हो। लेकिन अगर आप देखें तो जो कदो क़ामत और जो मजबूती उसको बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में मिली है और जो जनूबी एशिया में उसको क़ुव्वत अता हुई है, वो उससे पहले हमें नज़र उस तरह नहीं आती है। हिंदुस्तान को इस बात का शरफ़ और सआदत हासिल है कि दुनिया की जितनी तकरीबन तसव्वुफ़ की रिवायतें हैं वो यहाँ पर किसी न किसी रंग में मौजूद हैं। कुछ लोगों का एतराज़ है कि तसव्वुफ़ नाम का कोई वजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा किराम के ज़माने में नहीं था। नाम नहीं था, मगर तमाम तसव्वुफ़ के किरदार एलिमेंट्स मौजूद थे। सूफ़ियों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और पहली डेफिनेशन उनकी हुज़ूर के साथियों की सहाबा कही गई। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन
और फिर अहलुल्लाह के लिए लफ्ज़ सूफ़ी का इस्तेमाल हुआ। अल्लाह जो है वो उसका मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, उस पर ना रिस्क बंद करता है, ना हवा बंद करता है, ना रोशनी बंद करता है, ना पानी बंद करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह लोगों के साथ पेश आता है, मोहब्बत के साथ आता है और सबके लिए अपनी रहमतों के, नेमतों के, बरकतों के दरवाजे खुला रखता है, चाहे वो उसे मानते हो ना मानते हो। इसी तरह से हर इंसान को अपने साथ रहने वालों के साथ पेश आना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। करोबियाँ कहते हैं फरिश्तों को। तो अल्लाह ताला की इबादत तो फरिश्ते कंप्यूटर की तरह कर ही रहे हैं। इंसान को ये कहना भेजा गया कि दुनिया में रहो, इतना रहो कि जितना तुम उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर लो और उसके बाद अल्लाह की तरफ रग़बत करो, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। सूफिया के यहाँ जो कलाम गाया जाता है, सुना जाता है, फ़ारसी से लेकर और उससे पहले अरबी से लेकर और उर्दू तक, पंजाबी तक, हिंदी तक, जो पूरी हमारी परंपरा और रिवायत है वो मौसीकी से जुड़ी हुई है। और इसीलिए बहुत दिलचस्प बात है कि चिश्तिया निज़ामिया सिलसिले में अमीर खुसरो का नाम कौल के मूजिद की हैसियत से भी, माहिर मौसीकार की हैसियत से भी, सितार जैसे साज के मूजिद की हैसियत से भी अहमियत का हामिल है। बात दरअसल ये है कि ये हैं मोहब्बत के मकाम। हज़रत अमीर खुसरो तो 750 साल पहले कह गए, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो तैरो सो डूब गयो और जो डूबो सो पार। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़हीन थे। वो एक बहुत बड़े सिपाही भी थे, बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े राइटर भी थे और सूफ़ियों के सूफ़ी थे। कहीं चले जाइएगा आप, आपको उसमें बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, पारसी हो, बहाई हो, सब वहाँ जा रहे हैं और उन बारगाहों में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं, खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और वहाँ पर अपने दुखों को बयान कर रहे हैं। एक मन की आस और परेशानी की प्यास दोनों को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, वक्त हो गया है एक वक्फे का। जल्दी हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। नाजरीन, वैसे तो आप हमारे साथ पहले भी कई मज़ारात की ज़ियारत कर चुके हैं, मगर आज की इस खुसूसी पेशकश में हम आपको 5 अलग अलग शहरों में मौजूद दरगाहों में हाज़िरी दिलवाना चाहते हैं। वो हैं अजमेर शरीफ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, फ़तेहपुर सीकरी, हाजी अली और श्रीनगर में शाह मखदूम अलैहि रहमत। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ताल्लुक दरअसल ईरान के शहर संजर से है। आपको एक बार ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने हज़रत को हिंदुस्तान जाने की हिदायत की। इस तरह आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और आपने सूफियाना तौर तरीक़ों और लोगों की खिदमत और मोहब्बत से अपने यहाँ के रहने वालों का दिल जीत लिया। आप हर किसी की मुसीबत में उसका साथ देते थे। जो लोग बादशाह के दरबार से मायूस थे, उनके लिए आपका दरबार हमेशा खुला रहता था। इसी वजह से आपको गरीब नवाज कहा जाने लगा। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े अहम और चिश्तिया सिलसिले के बुलंद पाए के सूफ़ी हैं। आपको महबूब इलाही भी कहा जाता है और सुल्तान जी भी। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में जिस जगह रहते थे उसे गयासपुर कहा जाता था और आज वही गयासपुर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से दिल्ली में क़याम एक मशहूर जगह है। आपकी मज़ार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है।
हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ बड़े ही पुरसुकून जगह पर है, फतेहपुर सीकरी। मालूम होता है चिश्तिया सिलसिले का रूहानी नूर यहाँ पर हर तरह से छलक रहा है। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर मौजूद इस रूहानी फ़िज़ा को महसूस करके मालूम होता है कि आखिर क्यों अकबर बादशाह यहाँ पर अपने बेटे की मुराद लिए हुए आगरा से नंगे पांव चलते हुए आए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि जो मुराद दुनिया भर की दौलत और ऐशो आसाइश पूरी नहीं कर सकती, वो यहाँ आकर ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँच सकेगी। हज़रत हाजी अली बाबा की मज़ार शरीफ समुद्र के अहाते में है। नीले पानी से घिरी हुई हज़रत हाजी अली बाबा की मज़ार शरीफ पर वाकई इस कदर नूर बरसता हुआ महसूस होता है कि आंखें चमक उठती हैं। यहाँ आकर जितना सुकून दिलो दिमाग को मिलता है, उतना ही निगाहों को भी मिलता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन को कश्मीर में शाह मखदूम के नाम से भी याद किया जाता है। मखदूम की पहचान होती है कि उसको खुदा की तलाश में मज़हब व मिल्लत के झगड़ों का ख्याल नहीं रहता। वो खुदा की मखलूक को एक नज़र से ही देखता है। इसी वजह से शाह मखदूम की मज़ार शरीफ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुनिया के कोने कोने से आते हैं और अपने दिलों की मुरादें हासिल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के सर पर शाह मखदूम की ये मज़ार शरीफ किसी नूरानी ताज की तरह है, जो उसकी खूबसूरती और शान दोनों में इजाफा कर रही है। नाजरीन, अब वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद पेश करेंगे हज़रत अमीर खुसरो का लिखा हुआ रंग। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। नाजरीन, हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमत को अपने पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बेहद मोहब्बत थी। आपने महबूब इलाही की शान में कई कलाम लिखे। उनमें से बहुत मकबूल और मशहूर कलाम है रंग। रंग की खुसूसियत ये है कि ये हिंदवी ज़ुबान की मिठास में खालिस हिंदुस्तानी इश्क में ढाली गई है। आज मैं कोशिश करूँगी उसी अंदाज़ में रंग आपके सामने पेश करूँ। तो लीजिए नाजरीन, पेश खिदमत है रंग। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ। रैनी चढ़ी रसूल की तो रंग मौला के हाथ। जिसका चोला रंग दियो सो धन धनवा के भाग। आज रंग है री माँ रंग है री हो। आज रंग है हो। आज रंग है री माँ रंग है री हो। आज रंग है
विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में, देश विदेश में, देश विदेश अपने पिया को, देश विदेश अपने पिया को, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश में ढूंढ फिरी हूँ, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन। चलते चलते पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, चलते चलते पूछा मेरे पाँव के छालों, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश अपने पिया को, देश विदेश अपने पिया को, देश विदेश, देश विदेश
आज हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। नाजरीन, सूफियाना कलाम व मौसीकी के हम सफ़र होने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाद रहिए, आबाद रहिए। सूफियाना कलाम व मौसीकी की टीम की तरफ से और यमन ख़ान की तरफ से खुदा हाफिज़।